एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 10 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान हम देखेंगे कि फायर साइन एरीज़, लियो और सेजिटेरियस इनके लिए क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है। स्टार्ट करेंगे हम विद द एरीज़ और देखते हैं कि इस वीक की ड्यूरेशन के अंदर एरीज़ लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। चूँकि हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है तो आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। स्टार्ट करते हैं एरीज़ के लिए। ओके जी, हफ्ते के स्टार्ट में ही कोई गुड न्यूज़ की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। ये आपके बच्चों के हवाले से भी हो सकती है अगर आप पेरेंट हैं तो। 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन और फूल। बेसिकली ओवरऑल जो थीम यहाँ पे नज़र आ रहा है पूरे हफ्ते का वो इम्प्रूवमेंट का है, प्रोग्रेशन का है, पहले से बेहतर सूरत हाल में जाने का है। कुछ जगहों पे ये ज़रूर है कि आप डाउटफुल हैं कि ये गलत है या शायद ये चीज़ें इतनी सही नहीं है। उसकी रीज़न वही है कि भाई पहले बहुत ज़्यादा चूँकि प्रॉब्लम्स फेस कर ली हैं हमने, तो अब हम हर चीज़ के ऊपर जो है वो डाउट रेज़ करते हैं। तो मंडे का दिन जो है वो सन के कार्ड के साथ कुछ गुड न्यूज़, कुछ अच्छी बात, अच्छा ये एक्नॉलेजमेंट भी हो सकती है। जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं या घर के अंदर या घर के बाहर, लोग आपकी एफ़र्ट को अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं तो कहीं कुछ आपको अप्रिसिएशन वहाँ से मिल सकती है। कुछ पोस्ट आपकी वायरल हो गई, कमेंट वायरल हो गया, कुछ अब सूरत हाल जो है वो इस तरह की हो सकती है। कुछ ऐसा जिसमें फ़ेम भी है, कुछ ऐसा जिसमें नाम भी है, कुछ ऐसा जिसमें खुशी भी है। तो मंडे वाला दिन काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग नज़र आ रहा है। ट्यूसडे वाले दिन अगर हम देखें तो ये कि थोड़ा सा आप क्लोज्ड ऑफ हैं। शायद उसकी वजह पिछले दिन होने वाली सारी जो एक्टिविटी है वो हो और आप जो है वो थोड़ा सा अपने आप को आपने रोक लिया है, बंद कर लिया है। ये भी बात हो सकती है कि मंडे वाले दिन कोई ऐसा पर्सन आपको मिले जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्साइटमेंट का बायस बने और ट्यूसडे वाले दिन आप सब लोगों से हट के अकेले बैठ के उसके बारे में सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ था कल मेरे साथ। एस ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है। कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ नया स्टार्ट होने का इम्कान है। ये रिलेशनशिप में कुछ नई चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं या नया कोई करियर हो सकता है या करियर ऑलरेडी चल रहा है और उसके अंदर ही कोई नया आइडिया जो है वो हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई दूसरा शख्स जो है वो कोलैबोरेशन की आपको ऑफ़र करे और किसी दूसरे की तरफ से आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप चीज़ों को वे करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवर एक्साइटेड नहीं होना, इन डेप्थ जो है वो एनालिसिस करना है। इस तरह की सब चीज़ें जो हम बिज़नेस में या काम के हवाले से या किसी भी सिचुएशन के अंदर जब हम देखते हैं एक जिसको कहते हैं ना लॉजिकल माइंडसेट के साथ, और आप अपने इमोशंस को या एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ये रिलेशनशिप है तो ये आपके अपने इमोशंस भी हो सकते हैं, फीलिंग्स भी हो सकती हैं जो कि आप कंट्रोल कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स फ्राइडे वाले दिन नाउ यू आर थिंकिंग कि कैसे प्रोसीड किया जाए। ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि फ़ाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल हो सकते हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ से कोई ना कोई प्रॉफिट या गेंस आप हासिल करें। हैंगमैन इंतज़ार की बात कर रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि गेंस आएंगे तो फिर फर्दर आगे काम होगा, या इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर फर्दर आगे काम होगा, या मैंने वहाँ उस जगह पे पैसे जो हैं वो दिए हुए हैं, वहाँ से मुझे पैसे आने हैं, वो आएंगे तो आगे काम होगा। कुछ इस तरह की मामलात जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और फिर संडे वाले दिन एक एक्साइटमेंट अगेन, एक फ्रीडम का एहसास, कुछ ऐसा जो कि ज़िंदगी में आप ये समझ लें कि एक बिल्कुल एक कोई नया स्टार्ट जो है वो अब एक दफ़ा फिर आपके होना जा रहा है। ये एक नया साइकिल हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नया रिलेशनशिप भी हो सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नया होने का चांस है, लेकिन एक चीज़ ट्रिगर करती है और उस वो जो चीज़ कुछ स्टार्ट होती है तो उसके बारे में आप फाइनलाइज हो जाते हैं कि हाँ मुझे ये करना है।
और उसके बाद जब आप पहला कदम उठाते हैं वो फूल को रिप्रेजेंट करता है कि ये नाउ आई एम विलिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, और ये चीज़ जो है, ये एक्साइटमेंट जो है वो लेकर आ रही है, कुछ नया होने की एक्साइटमेंट, कुछ एक्साइटेड होने की एक्साइटिंग होने की एक्साइटमेंट जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे। सो ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आपको चीज़ों के बारे में डाउटफुल नहीं होना चाहिए, लोगों के बारे में डाउटफुल नहीं होना चाहिए। काफ़ी एक्साइटिंग किस्म की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। इतनी एक्साइटिंग है कि मेरा ख्याल है मैंने भी बहुत दफ़ा ये वर्ड इस्तेमाल कर लिया। चलें जी, लियो के लिए देखते हैं कि मंडे 10 अप्रैल से क्या सूरत हाल है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो ईयरली रीडिंग्स हैं वो भी आपको वक्तन फ़वक्तन देखनी चाहिए, ताकि वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि आगे आने वाले जो कुछ महीने हैं और कुछ टाइम पीरियड है वो कैसा रहेगा। अच्छा जी, लियोज़ के लिए, लियोज़ भी कुछ यहाँ परेशान हैं, डाउटफुल हैं। मून, वाओ, हेरोफेंट, स्टार, वाओ, मैजिशियन, 4 के 4 मेजर्स यहाँ पे मौजूद हैं। देयर इज़ समथिंग बिग गोइंग ऑन इन योर लाइफ। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स। दो बातें हैं, एक तो बड़े पैमाने के ऊपर चेंज जो है ना वो आ रहा है, और ये चेंज जो है डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं कि रिलेशनशिप को भी टच कर रहा है। ये मतलब ये चेंज जो है ये रिलेशनशिप के हवाले से भी मौजूद है। कुछ अनसर्टेनिटी है या जो कि हफ्ते के स्टार्ट में यहाँ पे मौजूद है मून के कार्ड के साथ। ये अनसर्टेनिटी आपको हो सकती है दूसरे पर्सन के हवाले से हो कि वो आपको कैसा रिस्पांस देंगे, या क्या मुझे इसी तरह से समझना चाहिए जिस तरह कि मैं समझ रहा हूँ, क्या वाकईतन वो भी ऐसे ही सोच रहे हैं, समथिंग दैट लाइंस पे ना। तो मून का कार्ड जो है एक तरफ अनसर्टेनिटी है, एक तरफ आपका फियर है, करूं ना करूं, और दूसरी तरफ आपके बहुत ज़्यादा डीपेस्ट इमोशंस भी हो सकते हैं जो कि किसी के लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी के लिए इमोशंस में डूबे हुए होते हो। लेकिन साथ ही साथ हेरोफेंट का कार्ड जो है वो आपको, हेरोफेंट और स्टार बेसिकली आपको स्पिरिचुअली भी कनेक्ट कर रहा है। इस बात का भी चांस मौजूद है कि या तो आपके चार्ट के अंदर पाइसेस का साइन मौजूद हो, ठीक है, और या फिर पाइसेस एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है। तो ये साइन इस किस्म के हैं जो स्पिरिचुअल साइंस हैं। तो हेरोफेंट और स्टार यानी कि ट्यूसडे और वेंसडे दोनों दिन इस तरह के हैं जहाँ पे आप अपने आप को बड़ा अलाइंड फील करेंगे। आपको महसूस होगा कि आप जिस रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, या आपको ये फील होगा कि यूनिवर्स आपको उस रास्ते पे लेके जा रही है जो जहाँ पे ना सिर्फ आप स्पिरिचुअली एलिविएटेड फील करेंगे, बल्कि आपको इर्द गिर्द होने वाले सब मामलात की, चीज़ों की समझ भी क्लियरली आना शुरू हो जाएगी। मून जो है वो हमारी जो कॉन्शियस माइंड है ना उसके बारे में भी बात करता है कि वो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन स्टार और हेरोफेंट जो है वो हमें ये बता रहा है कि सब कॉन्शियसली हमें फिर भी गाइडेंस मिल रही है और हम उस गाइडेंस के ऊपर जो है वो चल रहे हैं। उसके बाद मैजिशियन का कार्ड है। थर्सडे वाला दिन ऐसा होगा जहाँ पे आप ना सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बल्कि जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, जो इन्वायरमेंट अवेलेबल है, उसको भी मैनिपुलेट कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मैनिपुलेशन जो है वो चेंज के सेंस में मैं बोल रही हूँ, इट्स नॉट कि कुछ नेगेटिव है यहाँ पे। उसके बाद 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये दो कार्ड्स ऐसे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि या तो कुछ अर्सा पहले ही लियोस का कहीं कुछ ब्रेकअप हुआ है, या झगड़ा हुआ है, या नाराज़गी हुई है। नाउ यू आर मिसिंग दैट पर्सन विद पेज ऑफ कप्स एंड यू आर थिंकिंग टू टेक्स्ट देम, टू मैसेज देम, या ये कि आप उनकी एनर्जी को फील कर रहे हैं टेलीपैथिकली। लेकिन ये दो कार्ड्स और हेरोफेंट ये हमें ये बता रहा है कि रिलेशनशिप के हवाले से मेजर चेंजेस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं आने वाले दिनों में, और ख़ास तौर पे अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो कि किसी को छोड़ के आ गए हैं, ठीक है, तो इस बात का बहुत ज़्यादा चांस मौजूद है कि अब आप वापस जाएंगे उनकी तरफ। जुपिटर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और 23 अप्रैल के बाद जब जुपिटर अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो बहुत सारे मामला जो अभी तक आपको अनश्योर हैं, अनक्लियर हैं, आप उसके बारे में डाउटफुल हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ख़ास तौर पर रोमांस, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस के हवाले से। कोई पर्सन अगर आपके लिए हैप्पीनेस का रीज़न है तो उसके हवाले से कुछ डाउटफुल हैं अगर आप, तो वो सब चीज़ें आपकी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएंगी।
चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट मेरे पास फायर साइन है सजिटेरियस। सेवन कार्ड स्प्रेड है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और देखते हैं कि अप्रैल 10 मंडे क्या सिचुएशन है। ओहो, डेथ के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। वाह ब्यूटीफुल। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये शेडो साइड है जो कि बेसिकली डेवल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भी मून का कार्ड मौजूद है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, चूँकि जैसे कि मैंने कहा कि सर्टन जो प्लानिटरी मोशंस होती हैं या मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको या तो कोई प्लानिटरी मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब कर रही है, और या फिर ये हो सकता है कि आपके अपने पर्सनल चार्ट के अंदर कुछ ना कुछ इस किस्म की सेटिंग बनी हुई है जो कि डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट कर रही है। और डेथ का कार्ड जो है यूजुअली एक ऐसी ट्रांजिशन जो कि 6 महीने से लेके 1 साल तक की ड्यूरेशन पे होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेथ का कार्ड यहाँ पे एक ऐसी ट्रांजिशन जो अब एंड हो गई है, क्योंकि साथ ही हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ नया स्टार्ट हो रहा है रिलेशनशिप में, करियर के अंदर, जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी है। तो एक दफ़ा टोटली चीज़ें बिल्कुल मलियामेट हो के, बिल्कुल डेड हो के, बिल्कुल उसका एंड हो गया ना, और उसके बाद अब एक दफ़ा नए सिरे से जो ब्लॉसम जो है ना वो चीज़ें कर रही हैं। आप अलबत्ता अभी तक शायद पुराने माइंडसेट के अंदर रहें, या ये कह लें कि ये माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा, क्योंकि डेथ की जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी डीपली इफेक्टिंग होती है, और इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि हिल जाता है उसकी वजह से। तो शेडो साइड यहाँ पे ये बता रही है कि अभी तक अब आपके दिल में जो है ना वो खौफ बैठा हुआ है। मून का कार्ड बता रहा है कि आप कदम उठाते हुए, स्टेप लेते हुए डर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है। ये इसकी रीज़न जो है वो ये ट्रांजिशन है जो कि ऑलरेडी आपने देखी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मौजूद है। अब या तो आप किसी दूसरे फायर साइन के साथ डील करें, या ये किंग का कार्ड आपके लिए भी हो सकता है, लेकिन आई रियली हैव अ डाउट कि ये आप हैं। मुझे लगता है ये कोई और पर्सन है जो कि इस सारी सिचुएशन के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है, जो कि जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हैं, और आप ग्रिप नहीं कर पा रहे सिचुएशन के ऊपर। तो वहाँ पे ये किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ये आके आपको सपोर्ट कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये कोई फाइनेंशियल एड हो सकती है, ये कोई इमोशनल एड हो सकती है, मॉरल एड हो सकती है, और ये एड आपको इस काबिल बना रही है कि आप कुछ डिसीजन ले सकें अपने काम के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। ये भी हो सकता है कि मुल्क से बाहर जाने के हवाले से ये कोई डिसीजन हो जो कि आप यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और आपको जिस किस्म की भी एड रिक्वायर्ड है इस टाइम के ऊपर वो आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। परेशानी की बात नहीं है, चीज़ें आपके लिए भी, ट्रैवलिंग भी है आने वाले दिनों में, और चीज़ें आपके लिए भी बेहतर होने जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा ये सब कुछ। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।